ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उस ईश्वर को नमन जिसके कारण से स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ शरीर के साथ हमारा दैनिक व्यवहार निर्बाध रूप से चल रहा है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। गीता की कक्षा चल रही थी, 10वीं कक्षा पे हम पहुंच चुके हैं। द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक जो है वहां से हम इस विषय को प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व पिछली कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था, एक दृष्टि उस पे डालते हैं पीपीटी के माध्यम से। तो मैं आपके समक्ष पीपीटी प्रस्तुत करता हूं। ये द्वितीय अध्याय है। हमने गुरु के बारे में जो व्यास जी ने अर्जुन और कृष्ण के को पात्र बना के बताया, उसका 1 से 10 तक अध्ययन कर लिया था। जो अपना पहचान आत्मा अमर है, अक्षय है, अविनाशी है, तो उसका भी हमने 11 से 30 तक अध्ययन कर लिया था। दो धर्म के विषय में, अपना धर्म क्या है, अपना कर्तव्य कर्म को भलीभांति संपादन करना, और जो वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, उसके अनुरूप चलना। 31 से 38 तक हमने उनका भी अध्ययन कर लिया था। अब नित्य धर्म का प्रकरण आ रहा है। इस नित्य धर्म में किस तरह समाज में विविध परिस्थितियों के बीच में हम अपना धर्म, अपना अस्तित्व, अपना जो व्यक्तित्व, उसको हम न खोएं और हर परिस्थिति में हम ढलते रहें और अपना जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करते रहें, इसकी चर्चा होगी। इस नित्य धर्म में 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक हमारी यात्रा होगी। और हमने पूर्व कक्षाओं में कहाँ तक अध्ययन किया था, मुझे जहां तक स्मरण है कि 46 तो हमने अध्ययन कर लिया था। एक बार 46 को मैं स्मरण कराता हूं ताकि आपको विषय स्पष्ट हो जाए। इसमें कहा था त्रैगुण्या विषया वेदा, 45 में वेद के विषय। अगर वेद पे आप रुचि रखते हैं तो वेदों से थोड़ा ऊपर उठना होगा। क्यों ना? त्रैगुण्या विषया वेदा, वेद में बड़े सिद्धांत हैं। ये सारे सिद्धांत जो हैं तीनों गुणों को प्रतिपादित करते हैं। रजोगुण से आप छूट जाओ, तमोगुण से छूट जाओ, सत्वगुण से युक्त रहो। और इस तरह वेदों का अध्ययन करते रहते, जब तक वेदों के वास्तविक ज्ञान को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल वेदों का ही स्वाध्याय, वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान और बस वेदों का प्रचार प्रसार, इसी में अगर लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, फिर अगला जन्म आपका तैयार होगा, क्योंकि विशेषता तो कुछ हुई नहीं है। और जो कर्म आपने किया है केवल सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इसी के लिए आपने किया है, तो निश्चित रूप से जहां सम्मान मिलता है व्यक्ति वहां ढल जाता है, तो उसी कार्य को अधिकाधिक करने लगता है। जहां अर्थ मिलता है तो उसमें चला जाता है। तो इस तरह ये कुछ समस्याएं हैं। मेरे पास फोन आ रहा है, 1 मिनट के अंतराल में मैं आता हूँ। जायज नहीं हो रहा है ना? हाँ, मैं दोबारा भेजता हूँ। अगर नहीं होता है तो आप उसी लिंक को क्लिक करके अपने में फिर कॉपी कर देंगे 2-3 बार।
चलिए, सबका स्वागत है। अभी हाँ, हो गई कुछ। हाँ, चलिए, आपका स्वागत है। आज का सत्र हम हाँ, प्रारंभ कर चुके हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते। अब जो पूर्व कक्षा का विषय था, 45-46 श्लोक हमारा समाप्त हो गया था द्वितीय अध्याय का। तो पूर्व विषय को स्मरण कराते हैं। 45 में कहा था त्रैगुण्या विषया वेदाक। वेदों को हम उत्कृष्ट ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि वेदों से पहले कोई मत पंथ परंपरा आदि नहीं थी। और वेद काल में तो उतना विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, लिपि भाषा का विकास नहीं हुआ था। तो उस प्राचीन काल में इतना बड़ा ज्ञान अगर हमें मिला तो वो ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है। इस तरह मान करके वेदों को हम बड़ी प्रतिष्ठा देते हैं। लेकिन हमारे व्यास जी स्पष्ट कर रहे हैं, मैं कभी कृष्ण या अर्जुन को यहाँ नहीं लेता हूँ, क्योंकि टू द पॉइंट चलता हूँ, क्योंकि वचन सारा व्यास का ही है। तो व्यास जी क्या कहते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा। अगर वेदों पे ही हम रात दिन लगे रहेंगे, वेद विहित वेदों ने जो बताया उसी कर्म को करते रहेंगे, और क्या करेंगे, त्रैगुण्या विषया वेदा, और वेदों के प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे, वेदों के सिद्धांतों में ही रमे रहेंगे, यानी तमोगुण को छोड़ो, रजोगुण को छोड़ो, सत्वगुण से युक्त रहो, तो फिर वेदों के ज्ञान को हम अपने जीवन में विशेष रूप से उतार नहीं पाएंगे, केवल उनका आचरण ही करते रहेंगे। हमें निस्त्रैगुण्य होना है, तीनों गुणों से ऊपर जाना है। तो ऐसी स्थिति अगर हमारे जीवन में नहीं आ रही है, तो बस फिर अगला जन्म हमारा दिखाई पड़ रहा है। तो तात्पर्य ये हुआ कि हर वस्तु को, हर विषय को, पूरी गीता को समझ लीजिए, 3-4 बिंदु इसमें आपने ग्रहण करने हैं कि इन बिंदुओं के आधार पे हमें चलना है। गीता का एक बढ़िया सिद्धांत है, क्या है ना, समा समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सम और विषम परिस्थिति में बस अपने को श्रृंखलित रखना, ये गीता के बढ़िया बिंदु है। तो इस तरह एक बिंदु ये मिलता है कि जिस सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उस सिद्धांतों के निचोड़ को लेकर के हम थोड़ा और आगे बढ़े। उसको छोड़ दीजिए, एक ग्रंथ को हमने अध्ययन किया, उसको छोड़ दीजिए, फिर नए की ओर चलिए, फिर नए की ओर चलिए। एक गुरु से हमने कुछ अध्ययन किया, फिर नए गुरु पे चलिए, फिर वो आगे वाले जो प्रगति दिलाने वाले इस तरह साधकों को देखिए। नहीं तो एक में हम सिमट के रह जाते हैं, तो जीवन में बड़ा विकास नहीं होता है। बिल्कुल यही कह रहे हैं कि वेदों पे पहुंच करके भी अगर वेदानुष्ठान के साथ वेदों के प्रचार प्रसार और वेदों में ही रत रहेंगे, तो 3 गुणों से बंध जाएंगे। गुणों, सत्व गुण से तो ऊपर उठेंगे ही नहीं। जब नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, जीवन में विकास नहीं होगा। इसलिए 3 गुणों से परे गुणातीत होने की चेष्टा करें। और अब उस समय क्या स्थिति होगी, निर्द्वंद, द्वंद्व रहित स्थिति में मर जाऊं या जीऊं, मुझे नरक गति होगी या स्वर्ग गति, मेरा जन्म होगा या नहीं होगा, इस तरह द्वंद्वों से आप रहित हो जाइए। नित्य सत्वस्थ अपनी जो संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को विकसित करते हुए उसमें स्थित होने की चेष्टा करें। हमारे अंदर संभावनाएं, एक दिन आप भोजन नहीं करते, कैसी अंदर संभावनाएं, आप जीवित रह जाते हैं। तो बस इसी तरह एक दिन आप शपथ लीजिए मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो बस अपने सत्व, अपनी संभावना आपको साथ देने वाली होगी। तो उसी तरह आप कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई संकल्प इस तरह लेते हुए अपनी संभावनाओं को बढ़ाइए, और फिर निर्योग क्षेम आत्मवान, योग और क्षेम इनकी चिंता से भी रहित हो जाएं। योग यानी जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, उस वस्तु को प्राप्त करने की चाह का नाम योग है। जो हमें प्राप्त वस्तु हुई है वो हमसे न खोए, क्षेम है। तो उसी योग क्षेम में हमारा जीवन ही बीत जाता है कि जो हमारे पास है वो हमसे न खोए, और जो हमें प्राप्त नहीं हुई है वो हमें मिल जाए। तो ये कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान, यानी योगक्षेम से भी परे अगर आप जाएंगे तभी जीवन में बड़ा विकास होगा। तात्पर्य ये हुआ, भूलने की कोशिश करिए। बहुत सी घटनाएं हुई है उसको भी भूल जाइए। हाँ, बहुत बड़े
बड़ी असफलता मिली उसको भी भूल जाइए, बहुत बड़ी सफलता मिली उसको भी भूल जाइए। तो जैसे मैं एक व्यक्ति से मिला तो मैंने कहा किन किन वस्तुओं को आप भोजन करने में रुचि रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि अब क्या है, जिसे भी खाएं वो स्वाद रहित लगने लगा, क्योंकि बड़े दिन से हम इन्हीं वस्तुओं का भोग करते हैं। अब भोजन के प्रति हमारी एक वितृष्णा हो गई है, एक निरादर की भावना, डिटैचमेंट की स्थिति हो गई है। तो इसलिए अच्छा खाएं या बुरा खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह इसको कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान। जिस तरह भोजन में उनका निर्योग क्षेम रहितता है, तो जीवन में भी इस तरह होना चाहिए। बहुतों को हमें भुला देना चाहिए, फिर नए की ओर हमें चलते जाना चाहिए। तो ये स्थिति अगर होगी तभी जीवन में आप विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अगर योगक्षेम में युक्त रहेंगे, जो मेरे पास न खोए, जो मुझे नहीं मिले वो मिले, तो फिर विकास की ओर आप नहीं बढ़ रहे हैं। आप एक सूदखोर व्यक्ति जैसे जीवन जी रहे हैं। एक बढ़िया उदाहरण 46 में उन्होंने दिया कि जावान अर्थ उदपाने, इस श्लोक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सार बताता हूं क्योंकि पहले पढ़ चुका हूं। जिस तरह चारों ओर बाढ़ से पानी लबालब हो जाए, प्राचीन भारत में ट्यूबवेल तो नहीं था, लेकिन कुआं से पानी पीते थे या तालाब से पीते थे या नदी से। तो नदी, तालाब, कुआं सब बराबर हो जाता है, चारों ओर पानी भर जाता है। और जिधर से भी आप पीने चाहें तो बस वो गंदगी, पानी गंदगी ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जहां साफ पानी दिखाई पड़ता है उसको लेके पानी उबाल करके पिया जाता है। क्योंकि मैं उस प्रांत का हूं जहां हमेशा बाढ़ आती रहती है, तो मुझे ज्यादा जानकारी है इसके बारे में। तो इसलिए ये कहते हैं जिस तरह चारों ओर पानी से लबालब हो जाने पर अपने मकान में बैठते हुए आप क्या करते हैं, साफ स्वच्छ पानी का संग्रह करते हैं। उन्हीं पानी में से जो आपको अच्छा दिखाई पड़े और उसको सिद्ध करके, पका करके जिस तरह पीते हैं, छान करके, गर्म करके, उबाल करके। तो उसी तरह आपको समझना है कि तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जब ब्रह्म ज्ञान से आप युक्त हो जाते हैं, ब्राह्मणस्य विजानत, ब्रह्म ज्ञान को वास्तविक रूप से जीवन में उतार लेने वाले की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो वेदों में कोई महत्व उनको नहीं दिखाई पड़ता। बस वेदों का सार उन्होंने निचोड़ करके ले लिया है, बस जीवन में उनको अपनाने हैं। न हमें वेदों की रक्षा के लिए कोशिश करते रहना है, न वेदों के प्रचार प्रसार में रात दिन लगे रहने, अपने आत्म कल्याण की ओर हमें बढ़ते चलना है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जब आती है, लेकिन इस स्थिति से पूर्व आपको वेदों के प्रचार प्रसार, इसके रक्षण और इसके अनुयायियों का निर्माण, इस तरह स्थिति होती है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान से व्यक्ति डूब जाता है, यानी ईश्वर और उसके बीच में एक बढ़िया सामंजस्य स्थापित हो जाता, तो भोजन भी भूल जाता है, खाना भी भूल जाता है और सोना भी भूल जाता है। तो इस तरह स्थिति उसको प्राप्त होती है। यहाँ चर्चा हुई है। हम स्वधर्म का, नित्य धर्म का प्रकरण पे चल रहे हैं। नित्य धर्म का अभिप्राय है कि विविध परिस्थितियों के बीच रहते हुए हम किस तरह जो अपना अस्तित्व है, तो उस अस्तित्व को शांत सुखद बनाए रखेंगे। तो इसके लिए नित्य धर्म का उपदेश है। ये 39 में आपको जो सीट में दिख रही है, 39 से 53 तक इसकी यात्रा है। 47 श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है गीता का, तो इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर गीता का 2 श्लोक महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन से श्लोक है? द्वितीय अध्याय का 47 है, 47, और एक है, क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका भी संदेश बताता हूं। गीता के कोई बताएंगे अरे गीता के प्रमुख श्लोक 1-2 बताओ, तो 5-10 तो होंगे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण है, मैं उसका भी संदर्भ बताता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य, अभी बताता हूं। ये 18 का 66, जिसके प्रारंभ में सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो ये एक श्लोक है महत्वपूर्ण, और एक श्लोक द्वितीय अध्याय का 47 है। तो इसको हम पहला श्लोक जो है उसको गुनगुनाएंगे आज से, जब अध्ययन हो जाएगा। श्लोक पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हेतुर्भूर्मा, यहाँ 2 बार रेफा ऊपर है, एक बार फिर पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसको तोड़ दीजिए। कर्मणि एव ते अधिकारः। कौन किसको क्या कह रहे हैं? व्यास जी अपने कैरेक्टर कृष्ण के मुख से अर्जुन के लिए ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि हे अर्जुन, यानी हे मनुष्य, क्योंकि बोलने वाले व्यास हैं, कैरेक्टर किसी को भी रखें। और ये गीता शास्त्र का उपदेश किस लिए दे रहे हैं? कि लोग आने वाली पीढ़ी पढ़ें और उसको समझें। तो हमारे लिए उपदेश है मनुष्य, तो कर्मणि एव ते अधिकार, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्मणि सप्तमी में है, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है, महत्वपूर्ण श्लोक भी है। तो कर्म में हमारा अधिकार है, भैया हम कर्म करते रहे, माह भर मेहनत करते रहे। माँ फलेषु कदाचन, और तनख्वाह में हमारा अधिकार नहीं है। वेतन हमें न मिले, दुकान खुल करके सुबह से शाम तक बैठे और माह भर के बाद बस आप मत पूछो कितना प्रॉफिट कितना लॉस। ये जो पीएनएल आपका लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसके कोई डाटा आपसे कोई मतलब नहीं, आपको नहीं बताया जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू। और फिर तीसरा कंडीशन क्या है? माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल को प्राप्त करने का हेतु तुम मत बनो। निरंतर कोशिश मत करो कर्म का फल मुझे मिल जाए, कितना मिला क्या हुआ, ये बेचैनी मत रखा करो। क्योंकि अधिक मिला तो खुशी से आप समा नहीं पाओगे, और कम मिला तो आपका दम घुटेगा, आपकी मृत्यु होगी। तो इसलिए माँ कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। फिर कहते हैं चौथा कंडीशन है ते कर्मणि माँ संगः अस्तु, माँ यानी मत। तो अकर्मणि ते संगः माँ अस्तु, कर्म न करने में भी तुम्हारी रुचि न हो, यानी कर्म निरंतर करते रहो, कर्म करने में रुचि रहित मत हो। और कर्म निश्चित रूप से फल दे रहा है, कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, और क्या प्रॉफिट हो रही है, और ज्यादा क्यों नहीं हुई, इस तरह का विचार भी मत रखो। और फिर माँ फलेषु कदाचन, फल की उत्कट इच्छा मत रखो। कर्मणि एव ते अधिकार, कर्म करने में तेरा अधिकार है। अब इसको यूं समझते हैं, तो तात्पर्य ये हुआ कि हमें शांत रहना है, ये यही उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि योगी व्यक्ति हमेशा विविध परिस्थितियों में अपने को नियंत्रित रखता है। जिनके पास पेन है, एक बढ़िया अंग्रेजी की कहावत है, इसको आप नोट कर सकते हैं। सक्सेस और फेलियर ऑलवेज रिमेन सेम। अगर फेल्योर जीवन में होते हैं या सक्सेस मिलता है, तो यू ऑलवेज रिमेन सेम। दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू रिड्यूस योर पेन। दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू रिड्यूस योर पेन। तो इस स्थिति को हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये महत्वपूर्ण है आपके सामने। तो इसलिए ये कहते हैं कि सही
सही चुनाव आप करें, कौन सा कर्म करना है, आपके पास क्या अधिकार है, किस समय कौन सा कर्म करना है, तो ये चुनाव आप सही ढंग से करें। क्योंकि ऑफिस अगर सही समय से पहुंचते हैं तो आपका चुनाव सही है, अगर देर में पहुंचते हैं, तनाव के साथ पहुंचते हैं और गाड़ी एक्सीडेंट करके पहुंचते हैं, क्योंकि समय से नहीं पहुंचेंगे तो आपके ऊपर अधिकारी आपको डांट लगाएंगे। तो इसी तरह आपको समझना है कि हर कार्य को सही समय पे करें, और जिस परिस्थिति, जिस स्वभाव और जिस अवस्था में जो कार्य करना चाहिए, निश्चित रूप से उन्हीं कार्यों को कर्तव्य भावना से करें। कर्तव्य भावना कि मेरी समझ से ये कार्य मेरे लिए अनुकूल है, और फिर मेरे पास संभव है, संभावनाएं हैं, तभी ये कार्य मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। और फिर क्या है कि तीसरा है, अगर मैंने इस कार्य को किया समझ करके सही समय पर, इसमें मुझे पारितोषिक प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, मेरी तारीफ करने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह भावना से अगर कर्म करते हैं तो वास्तविक रूप से वही कर्म कर्म कहलाता है। मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत रखें। इसको हम यूं कहते हैं कि देखिए, फल जो है वो दो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा फल मिलेगा। अब जैसे आप टमाटर खरीदने जाते हैं, अभी टमाटर का कंडीशन क्या है, हाई है, और आपको ऑक्शन लेना है। पहले कंडीशन प्लस ऑक्शन बराबर न्यू रिएक्शन, यानी बाहर मार्केट का जो कंडीशन है, बाहर का जो माहौल है, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। वो 150 जाए, 200 जाए, जो भी जाए टमाटर, वो एक कंडीशन आप समझ लें। लेकिन ऑक्शन तो आपको लेना होगा, आपके बजट के हिसाब से आपको कितना लाना होगा। तो ये ऑक्शन तो आपके हाथ में है, तो वही ऑक्शन कर्म करना आपका अधिकार है। लेकिन उससे पहले कंडीशन परख करके कार्य करना है। देखिए, उम्र हो चुकी है, अब कहीं अवसर मिलता है तो ऐसे गीता आदि क्लास में हमें चलना है कि उम्र हो चुकी है, ये कंडीशन है, और एक्शन अब आपके हाथ में है। अगर कंडीशन भी आपका माइनस है या कंडीशन आपका 0 है, एक्शन भी 0 है, तो न्यू रिएक्शन आपके जीवन में क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह आपको समझना है, जैसे रियलिटी प्लस मेंटालिटी बराबर न्यू पॉसिबिलिटी। जिस तरह ये एक थ्योरी है, रियलिटी क्या है, ये बाहर कंडीशन ही है। मेंटालिटी आपकी कैसी है, ये तात्पर्य है, और इसके बाद न्यू पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर रियलिटी पे आपका क्या है ना 1 पॉइंट है, मेंटालिटी में भी 1 पॉइंट एफर्ट है, तो 2 पॉइंट एफर्ट आपकी पॉसिबिलिटी में आएगी। तो इसलिए कंडीशन के साथ बिल्कुल कंडीशन के साथ आप ढल जाइए, और उस समय जो एक्शन हो सकता है वो करिए, और इसके बाद न्यू रिएक्शन आपके हाथ में आने वाला है। ये कहना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। हमें अगर खुशी नहीं मिलेगी, इस खुशी जो संसार में खुशी है, उससे अधिक खुशी की इच्छा से मैं पढ़ाता हूँ, मैं शास्त्र की चर्चा करता हूँ, आप सुनते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। हमेशा ही हमारे मन में फल की इच्छा बनी रहती है, लेकिन यहाँ उस फल की बात नहीं की जा रही है। हमें बड़ी मेहनत के साथ अपनी अवस्था को भांपकर, समाज और परिस्थिति की अवस्था को भांपकर हमें अपने कर्तव्य कर्मों का संपादन करते रहना चाहिए। लेकिन रिजल्ट तो उस हिसाब से मिलेगा, किस हिसाब से, ना बाहर का कंडीशन क्या है, अवस्था क्या है। अगर आप कभी जीवन में मेडिटेशन नहीं किए हैं, अभी मेडिटेशन में बैठ जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना, तत्काल तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन आपका 0 हो चुका है। केवल एक्शन आज से शुरू हो रहा है। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा। इसको हमारे ग्रंथकार कहते हैं कि जैसे एक चिड़िया अंडा देता है, अंडे के अंदर एक संभावित बच्चा चूजा मौजूद है, लेकिन अंडे के साथ वो संभावित जो बच्चा है बाहर पैदा होता है। तो उसी तरह जब हमने जन्म लिया, हमारा भी एक अंडाकार स्वरूप पीछे पड़ा हुआ है, जिसका नाम प्रारब्ध है।
और उस हिसाब से हमारा शरीर होता है, हमारा कंडीशन होता है, हमारा परिवार होता है, हमारी आर्थिक स्थिति होती है और हमारी समझ होती है। तो निश्चित रूप से तो ऐसी स्थिति भी हमारे पर हावी होती है। तो हमें जब सही समय पर सही ज्ञान हो गया है तो उस ज्ञान के बल पर उत्तम दिशा में, अपने आत्म कल्याण के दिशा में, समाज कल्याण की दिशा में हमें कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन फल निश्चित रूप से 100%, 100% मिलेगा, ये भावना नहीं रखनी चाहिए। माँ फलेषु कदाचन का मतलब फलेषु बहुवचन में है, ध्यान रखिए। 100% फल की आशा मत करें, क्योंकि बाहर का कंडीशन, आपका प्रारब्ध, ये दोनों उस फल को खींचेंगे। आप बीच में आपका एक पुरुषार्थ है। तो इसलिए अगर 33 पॉइंट करके तीनों हिस्सों में हम बांट देते हैं, अगर 66 पॉइंट आपका माइनस है तो 33 पॉइंट आपका सार्थक है, तो कितना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि कंडीशन और प्रारब्ध ये दोनों मिल करके आपके बनाते हैं, फल का स्वरूप निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए फल में 100% आशा न रखें। तो कर्मणि एव ते अधिकारः, तो कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। तो आज से आप समय पे ज्वाइन कर जाइए, और जहां जैसे भी आत्म कल्याण के स्रोत मिलते हैं तो उसको बटोरने की कोशिश करिए, ये आपका अधिकार है। फलेषु मां, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ये भावना न रखें। और 100% आपको सफलता मिलेगी, ये भावना भी मत रखें। और मां कर्म फल है तो भू, यानी बच्चा कब आत्महत्या करता है, 100% मुझे नहीं मिला रिजल्ट एग्जाम में तो मैं आत्महत्या ही कर जाऊंगा। तो इसलिए क्यों, कर्म फल का वो हेतु बनता है, कारण बनता है कि मुझे तो 100% मिलना ही चाहिए था, मैंने श्रम किया लेकिन क्यों नहीं मिला भैया, उसकी 2 कॉपी इधर उधर हो गई। ये सब प्रारब्ध का खेल होता है। आप कितना भी बढ़िया कार्य करें, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह कुछ प्रारब्ध पीछे होता है, वो आपको पुश बैक करता है कभी, तो कभी आपको फिर पुश डाउन करता है, पुश अप करता है। तो इसका यही काम चलता रहता है। तो इसलिए आप सफलता 100% आशा न रखें। और फिर मानते संगस्तो कर्मणि, जब फल ही नहीं मिलता तो क्यों मेहनत करूं। जैसे हमारे सेवक कहते हैं, अच्छा करूं तो डांट और बुरा करूं तो डांट, तो कार्य क्यों करूं। तो इस तरह की स्थिति मत रखा करें। और कर्म अगर नहीं करेंगे तो न करना भी एक आपका कर्म है, आपकी निष्पत्ति है। तो उससे होने वाले हानि से आप युक्त होंगे और उससे फिर कर्म संस्कार बनेंगे, कर्माशय बनेंगे। तो इसलिए कर्म तो उत्तम दिशा में करते रहिए, जितना फल प्रारब्ध बस और कंडीशन के बस, परिस्थिति के बस, अवस्था के बस मिल जाए तो उसी में खुशी मनानी चाहिए। तो बस यही सिद्धांत है। ये 4 सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर स्मरण कराता हूं, महत्वपूर्ण श्लोक है। उत्तम दिशा में आत्म कल्याण को लक्ष्य करके, समाज कल्याण को लक्ष्य करके हमें कर्म करते रहने चाहिए। माँ फलेषु कदाचन, फलेषु सु बहुवचन होने के कारण 100% आपके द्वारा किए गए कर्मों के फल मिलेंगे ही मिलेंगे, इस तरह आशा से युक्त न रहे। फिर क्या कहता है कि कर्म के फल के हेतु मत बनो, यानी कर्म फल के मैं ही साधन हूं। मेरे द्वारा प्रयोग किए गए समस्त कर्म फल के जो भी साधन है, जो भी प्रयोग है, जो भी आयाम है, वो गारंटेड 100% फल देंगे। ये भावना भी आप छोड़ दो। नहीं देंगे तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, तो नहीं देंगे तो आपको तनाव में रहना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार उत्कट इच्छा न रखें, और जो मिल जाए तो उसमें खुश रहें। और कर्म मुझे नहीं करना है, अगर मुझे मेहनत करने पर भी फेल होना पड़ रहा है, मैं फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट आने वाला व्यक्ति और मैं फेल हो रहा हूं, इसी बहाने से आत्महत्या भी मत करें। क्योंकि कई बार प्रारब्ध भी आपका साथ नहीं देता है, बाहर परिस्थिति आपका साथ नहीं देता है।
तो इसलिए ये भी आप मान के चलो, फिर नई लगन के साथ अगली बार फिर एग्जाम में बैठो, फिर अगली तैयारी करो। तो इस तरह ये कहता है। तो इसलिए कर्म करने में आपको विलंब नहीं करना चाहिए, आपको कर्म करने में परहेज नहीं करना चाहिए, कर्म करने में आपको डिटैचमेंट, अनासक्ति की भावना नहीं आनी चाहिए, निरंतर हमें कर्म करते रहने चाहिए। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आज से रट जाइए। 4 सिद्धांत, यानी हमें निरंतर उत्तम से उत्तम कर्म करते रहना ही चाहिए। आचार्य जी 4 नंबर पॉइंट 4 नंबर पॉइंट, हम्म, इस अध्याय के 4 नंबर श्लोक, ये आपका अभिप्राय है? ये 4 पॉइंट आपने बताया ना लास्ट पॉइंट में, थोड़ा सा डिस्कस नहीं समझा। आचार्य जी आपने जो 4 नंबर आपने बताए हैं ना, 4 पॉइंट, उसमें चौथा पॉइंट दोबारा बता दीजिए। हाँ, ते संगः, इसको संस्कृत में तोड़ दीजिए। ते संगः अकर्मणि मां अस्तु, तेरा साथ कर्म न करने की दिशा में न हो। मुझे कर्म नहीं करना है क्योंकि मुझे फल नहीं मिल रहा है, मुझे संस्कृत नहीं पढ़ना है। हमारी रश्मि मैडम कहती हैं क्योंकि जितना अनुवाद करता हूं वो गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, निरंतर उसमें लगे रहिए, सफलता तो अवश्य मिलेगी, और इस जन्म में नहीं मिली तो अगले जन्म में मिलेगी। कुछ तो आपने प्रयास किया ही है इस दिशा में। तो इस तरह ये कहना चाहता है, और निरंतर उत्तम दिशा में कर्म करते रहिए। फल नहीं मिल रहा है और उत्तम दिशा में मुझे कर्म नहीं करना है, असत दिशा में कम मेहनत और फल मिल रहा है, इस तरह की भावना से असत दिशा में मत जाएं। ये 4 बिंदु। देखिए सुष्मिता जी की बात रश्मि जी समझ रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं। धन्यवाद आप दोनों का। चलिए, ये बढ़िया विचार है हमारे जीवन में। तो आगे देखते हैं 48 योगस्थ। हाँ, इसी के साथ वो वाला भी स्पष्ट कर देते हैं, कर्मण्येवाधिक सर्वधर्मान परित्यज्य, ताकि ये विषय स्पष्ट हो जाए आपको। फिर आगे बढ़ेंगे 2 प्रमुख श्लोक। 18 का 66 शायद मैंने कहा था, मैं ढूंढता हूं दोबारा क्या है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हाँ, 18 का 66, 18 चैप्टर है, 66 श्लोक है। ये निकाल दीजिए, इसको यहीं विराम दे देते हैं। प्रमुख श्लोक आज पढ़ लेते हैं, फिर कुछ आगे बढ़ेंगे। जब प्रमुख की बात आई तो प्रमुखता होनी चाहिए। 18.66 मुझे तो मिल गया। हाँ, अब इसको पढ़ते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ समझते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों का त्याग कर, मामेकं शरणं व्रज, एकम माम शरणं व्रज, मुझ एक की शरण तुम जाओ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, इस तरह तुम शोक मत करो। एक बार इसको बारीकी से समझिए कि सभी धर्मों को छोड़ दीजिए, एक ईश्वर की शरण में चले जाइए। और ईश्वर कहते हैं, यानी व्यास जी अर्जुन के लिए
कृष्ण के मुख से संदेश पहुंचाते हैं, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी जिंदगी भर गलत काम करते रहें और आखिर में राम राम करते रहें, आश्रम में चले जाइए, हरिद्वार ऋषिकेश में भवन बना के रहिए। और शास्त्र का सिद्धांत तो यही कह रहा है, आपके सामने देखिए, समस्त पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए माँ शुच दीप्तो, तुम सोचना मत करो, तुम सोचना अनुशोचना मत करो, तुम चिंता मत करो। तो इस सिद्धांत में कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से ये श्लोक बहुत कुछ कहना चाह रहा है कि जब आप ईश्वर की शरण में जाओगे तो सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों का परित्याग करोगे। समस्त धर्म का मतलब है धर्म कर्तव्य कर्म, यानी समस्त कर्तव्य कर्मों का तुम्हें परित्याग करना पड़ेगा। पत्नी कैसी रहती होगी? हाँ, एक संत हमारे यहाँ आए बहुत दिन पहले, तो कहे अब तो मेरा नाम फलाना संत हो गया, नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, कभी वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे बोलेंगे। हाँ, तो कहते मेरा नाम फलाना हो गया, अब तो मुझे वैराग्य हो गया, तो मैं फलाना मुनि बन गया। फिर थोड़े दिन के बाद फिर आए, अब मेरा नाम तो फलाना सन्यासी संत हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद फिर आए, पैंट शर्ट सूट बूट के साथ। हमने कहा कि आप वानप्रस्थी हो चुके थे, सन्यासी हो चुके थे, अब ये सूट बूट के साथ कैसे आए गाड़ी चला के? हाँ, बोले अब मैंने छोड़ दिया सब धर्म, देख लिया ये सब बेवकूफ है, ये संत महात्मा सब दूसरों को लूटते हैं, फलाना करते हैं, और ये क्या संत महात्मा क्या करते हैं कुछ पता नहीं, देख लिया, वो एक जिंदगी देखनी थी। तो इस तरह अगर वैराग्य आए, इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। जब आप किसी की उठाला में किसी के पहुंचते हैं या स्मशान में जलते हुए किसी को देखते हैं तो गलत काम ना करने की कसम खाते हैं, फिर घर आने पर फिर वही वृत्ति। तो इसी तरह जीवन नहीं जीना है, सर्वधर्मान। फिर उन्होंने तर्क भी दिया कि जब मेरी पत्नी बीमार हो गई थी तब मैं घर गया, पत्नी का फोन आया, घर गया, फिर उस समय मुझे स्मरण आया जब हमारे साधु संत जिन्होंने सन्यास दीक्षा दी थी, तो उन्होंने कहा था ये पूरा परिवार ही, संपूर्ण परिवार, संसार ही तुम्हारा परिवार है। तो निश्चित रूप से पत्नी भी इस परिवार की सदस्य है, और उससे बढ़कर सदस्य है जिन्होंने मेरी जान बचाई, जिन्होंने मेरे लिए भोजन व्यवस्था सेवा आदि करके उत्तम संतान जिन्होंने दिए। तो ऐसी पत्नी को छोड़ करके मैं कैसे सन्यासी बन सकता हूँ? तो इसीलिए अब पत्नी के लिए जो कर्तव्य कर्म था उसको निभाते निभाते पत्नी स्वस्थ हो गई। तो बस जब घर में रहने लगा तो ये कपड़े फलाना फलाना क्यों रखूं, तो इसलिए सबको उतार दिया, अब मैंने देख लिया। तो इसको कहते हैं ये स्मशान वैराग्य। ऐसा नहीं है, एक बार अगर आपने ओखली में सिर दे दिया, सिर कुचले और सिर सही सलामत आए, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो समस्त धर्मों का आपको परित्याग कर देना चाहिए। मीरा ने कर दिया परित्याग, दोबारा गृहस्थ में नहीं गया। सभी बड़े संतों ने, रामानुज ने, वल्लभ ने, माध्वाचार्य ने, निम्बार्क ने, शंकराचार्य ने, सबने त्याग किया। तो उसी तरह समस्त कर्तव्य, पत्नी के लिए क्या कर्म है, गृहस्थ के लिए क्या कर्म है, और बेटे के लिए क्या कर्म है, तो इस तरह समाज के लिए भी क्या कर्म है, ये सभी चिंता आप छोड़ दीजिए, सभी कर्तव्य कर्म की चिंता छोड़ दीजिए। बस एक आत्म कल्याण के अभिप्राय से आप आगे बढ़िए। क्या कहा? त्यज देकम कुलस्यार्थे। एक अगर बिगड़ जाए परिवार में तो फिर क्या करे? उस परिवार में उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। अगर परिवार बिगड़ रहा है तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, या परिवार ही साथ नहीं दे रहा है तो उस परिवार का भी त्याग कर देना चाहिए। फिर क्या कहता है? तेज देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। एक गांव में आप रहते हैं, एक परिवार को उस गांव वाले तंग कर रहे होते हैं तो उस गांव का भी त्याग कर देना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? राज्यम राज्यम जनपदस्यार्थे जनपदस्यार्थे।
एक के शहर में आप रहते हैं और उस शहर में लूट खसोट है, तो उस शहर का भी त्याग कर देना चाहिए। उस शहर से कोई आपका अभिप्राय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई आपको सम्मान करने वाले नहीं है, तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थम जगद्धि त्यजित, आत्म कल्याण के लिए संपूर्ण संसार का भी त्याग कर देना चाहिए। तो इसी तरह जब तक आप संसार से ऋणी हैं, संसार से कुछ ले रहे हैं, तो संसार का कल्याण करिए। लेकिन जब आप अपनी संभावनाओं पे जीते हैं, साधु संत क्या करते हैं, अपनी संभावनाओं से कैसे जीते हैं ना, वो फल फूल के सहारे, कम भोजन के सहारे जीविका निर्वाह करते हैं। तो एकांत स्थान चुनते हैं, वहां फलदार पेड़ लगाते हैं और उन्हीं के सहारे वो जीविका निर्वाह करते हैं। तो इसलिए बार बार उनको गांव में आना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, दाढ़ी मूछ बना करके वो तैयार रहते हैं, उसको कोई सेविंग करने की जरूरत नहीं है। जो समय बचता है ईश्वर कल्याण में लगाते हैं। तो इसी तरह स्थिति की ओर वो संकेत करते हैं व्यास। समस्त धर्मों का तुम परित्याग कर दो और एकम माम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में तुम आ जाओ। जब आ जाओगे, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुख्य श्यामी मां शुच, मैं तुम्हें समस्त पापों से, यहाँ पाप का मतलब है कि जितने आपके मन में क्या है, संभावनाएं हैं, जितने संकल्प है और जितने आपके मन में क्या कहेंगे अभिष्ट है, जितने उद्देश्य हैं, जितने लक्ष्य हैं, और उन सभी लक्ष्यों से मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, पापों से नहीं छुड़ाऊंगा। किए गए पाप बिना भोगे कोई समाप्त नहीं कर पाता। तो जिसने कर्म किया है वो तो उसको बिना भोगे ही समाप्त नहीं कर सकता, भोगना पड़ेगा। तो यहाँ सब हमारी जो कामनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती है, तो उन आकांक्षाओं की ओर यहाँ संकेत है पाप शब्द से। यहाँ अभिप्राय है कि निश्चित रूप से संपूर्ण जो आपकी अधूरी आकांक्षाएं हैं, क्योंकि आकांक्षा अधूरी रहेगी तो अगला जन्म होगा। तो ये शास्त्र को न समझने के कारण ये भ्रांति हुई है, और ये यही कह रहा है। इस तरह अर्थ हम क्यों लेंगे, पाप लिखा है आकांक्षा क्यों लेंगे, इसमें शास्त्रीय कुछ शैलियां होती है जहां अभिधा का बाध होता है कि कोई पाप से छुड़ा नहीं सकता, ईश्वर कुछ भी नहीं कर सकता, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब जानता है, लेकिन वो आपका भविष्य भी नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? क्योंकि ईश्वर का कार्य ईश्वर करता है, वो जानता है अपना भविष्य आगे क्या निर्धारित करेगा, वो आपके कर्म पे अधिकार नहीं रखता। तो वो क्या करता, जब आपका भविष्य ही नहीं जानता, जैसे आप कर्म करेंगे ऐसे ईश्वर जानेंगे। एक बढ़िया सिद्धांत है, इसको भी आप नोट करके या बार बार रिमाइंड करके इसको सुन लेना चाहिए। ईश्वर सर्वज्ञ है और समस्त कार्य करने में स्वतंत्र है। मनुष्य अल्पज्ञ है, फिर भी वह अपनी शक्ति के अनुसार समस्त कार्य करने में स्वतंत्र है। लेकिन मनुष्य अपने अधिकार के बल पर ज्यों ज्यों कर्म करने लगता, ईश्वर अपनी सर्वज्ञता के बल पर त्यों त्यों उसे समझता है। ये पंक्ति आपको रट के रखना है। मनुष्य अपने अधिकार के बल पर ज्यों ज्यों कर्म करने लगता है, ईश्वर सर्वज्ञता के बल पर उन कार्यों को त्यों त्यों जानने लगता है। हम क्या करेंगे आगे ईश्वर भी नहीं जानता। हमारा एक दायरा है, ईश्वर का एक दायरा है, हमारे दायरे में ईश्वर नहीं घुसता और हम भी ईश्वर के दायरे में घुस नहीं पाते हैं। ये हमारे बीच में फासला है। तो इसलिए हम ज्यों ज्यों कर्म करते जाते हैं, ईश्वर त्यों त्यों जानते हैं। ये ज्योतिषियों ने हमें भ्रांति में डाल रखा है, उनमें से मैं भी एक हूं। मैंने तो ज्योतिष कार्यालय बंद कर दिया। तो तात्पर्य ये हुआ कि भविष्य कोई नहीं जानता। हम कंडीशन और अपने एक्शन के बल पर ज्यों ज्यों आगे बढ़ते रहते, ईश्वर त्यों त्यों जानने लगता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। ये इसके सिद्धांत है। तो इसलिए जब मुख्यार्थ बाध होगा, एक नया अर्थ उससे निकल करके आएगा। जैसे हम कहते हैं टैक्सी आ जाओ, भाई टैक्सी तो नहीं आ सकती। तो जब मुख्यार्थ बाध हुआ तो टैक्सी में बैठा व्यक्ति आकर के हमारे पास पहुंचा। तो मुख्यार्थ यहाँ बाध हुआ, भैया समस्त पापों से
ईश्वर जो भविष्य ही नहीं जानता, पापों से कैसे मुक्त कर देगा? ईश्वर तक पहुंचना तो बड़ी बात है, और ईश्वर तक पहुंचना कब होगा, ये कब कितने जन्म लगे, कोई नहीं जानता। मान लीजिए ईश्वर तक पहुंच गए तो ईश्वर हमारे पाप से हमें मुक्त नहीं कर सकता। तो इसलिए मुख्यार्थवाद हो के ये आया कि अगले जन्म की जो संभावनाएं हैं, अगली जो अधूरी हमारी इच्छाएं हैं, जो अधूरी कामनाएं हैं जो रह गई है, जैसे कुछ व्यक्तियों की इच्छा होती है हमें बढ़िया संस्कृत आ जानी चाहिए, और कुछ व्यक्तियों की इच्छा होती है बढ़िया म्यूजिक हमें सीखना चाहिए, कुछ व्यक्तियों की इच्छा होती है कि इस वृद्धावस्था में हमें बढ़िया डांस आनी चाहिए, थोड़ा अभ्यास करते हैं, कोई ड्राइंग बढ़िया करता है। तो इस तरह जो जो अधूरी इच्छाएं हैं वो जब पूरी नहीं होती है तो उन्हीं इच्छाओं के कारण फिर हमें वापस आना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है उन इच्छाओं को समय के अनुसार आपको भूल जाना चाहिए, कभी भी उन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो जब जब आप ईश्वर की शरण में चले जाएंगे, आपकी अधूरी इच्छाएं, अधूरी कामनाएं, अधूरी जो वासनाएं हैं वो ईश्वर उसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि आपके मानस पटल से ईश्वर के प्रभाव इतना तीव्र होगा कि वो विचार हटने लगेंगे। जब विचार ही नहीं रहा तो बढ़िया जन्म आपको होगा। माँ सुचा, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है कि उस एक ईश्वर में ही, 10 ईश्वर नहीं, आज हमने पूजा श्री कृष्ण जी को, कल पूजा हनुमान जी को, परसों शिव जी को, फिर नरसों वो चंडी चामुंडा को का पूजन किया, ऐसा नहीं। तो अगर पूजन करते हैं सब में ईश्वरत्व की भावना रखें कि ये ईश्वर की एक अभिव्यक्ति है, नारी शक्ति के रूप में एक अभिव्यक्ति है, यही ईश्वर है, और ऐसी चंडी चामुंडा कुछ नहीं होती है। तो एक जगह मैं बंगाल में गया, मैं संस्कृत प्रचार करता था, तो वहां बड़े मीट मछली भोग लगाई जाती। हमारी सुष्मिता जी बोलेगी बंगाल से, अरे भगवान के मंदिर में भी मीट मछली का भोग, क्या बढ़िया। मैंने जब पूछा तो कहते हैं अरे देवी थोड़ी खाते हैं ये मीट मछली, ये तो चंडी चामुंडा जो है 64 योगिनी है ये सब खाते हैं, तो इसलिए मीट मछली यहाँ भोग लगाई जाती है। जब चंडी चामुंडा खाते हैं हम भी थोड़ा खा लेते हैं। तो ऐसी प्रथाएं समाज में प्रचलित है। अब तुम्हारा किचन तो उससे बढ़िया है, आप बढ़िया उसमें सेंट फेंट मार करके बढ़िया सुगंधित बनाते हैं। अब मंदिर में कौन सेंट मारे, मांस मछली और मटन मुर्गा इसको काट करके मंदिर में अगर भोग लगाया जाए तो ये धर्म संस्कृति का एक विकृत स्वरूप है। आज भी नेपाल इसी तरह पीड़ित है, बंगाल पीड़ित है, और भी बड़े आसाम में होता होगा, आसाम तो मैं गया नहीं। तो इस तरह आप देखिए कैसे धर्म का बर्बाद है। तो अब आइए मंत्र को समझते हैं, समस्त धर्मों को, कर्तव्य कर्मों को, पत्नी क्या कर रही होगी, बेटे क्या कर रहे होंगे, आगे क्या समस्या होगी। जब प्रवाह आता है तो व्यक्ति उसको छोड़ देता है। आप देखते हैं एक नृत्य करती है एक नर्तकी, कैसे हाथ पैर पछाड़ती है, कि उसको पूछा जाए भैया तू ऐसे क्यों करती है, ऐसी स्विंग क्यों लेती है, फिर ऊपर छलांग क्यों लगाती है। लेकिन क्या है कि उसके अंदर एक उत्साह है, वो कुछ जुनून के साथ दिखाना चाहती है, कला प्रदर्शित करना चाहती है। तो उसी तरह अंदर जब अध्यात्म ज्ञान का सवार हो जाएगा तो सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय समस्त कर्तव्य कर्मों को आप त्याग कर देंगे और उस ईश्वर की, एकमात्र उस ईश्वर की शरण में आप पूरा जीवन लगाएंगे। और उस समय आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो अगले जन्म के कारण बन सकती हैं, ये इच्छाएं धीरे धीरे ईश्वर के प्रभाव से, ईश्वर के सतत स्मरण से ये अधूरी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। और मुख्य ईश्यामी मां सुचा, और निश्चित रूप से आपको मुक्ति की ओर आपको मार्ग मिलने लगेंगे। एक जन्म में कोई मुक्त नहीं होगा, तो इसलिए एक मुक्ति की ओर आपको एक रास्ता मिल जाएगा, एक सड़क मिल जाएगी, तो उस पे आप चल पड़ेंगे। मां सुचा, इस तरह तुम चिंता शोक मत करो। तो तात्पर्य ये हुआ, इसमें महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए कि एक ईश्वर की शरण में जाओ, हानि में उस ईश्वर से प्रार्थना करो, मुझे आज हानि हुई,
और लाभ में भी उस ईश्वर को याद करो। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मुझे आज लाभ हुआ, मुझे सम्मान मिला, मुझे असम्मान मिला। ईश्वर से हर घटना शेयर करते रहो, मेडिटेशन के माध्यम से निवेदन करते रहो। जैसे मैंने कभी कहा था कि मेरे एक बार दर्द हो गया हाथ में, तो 8 दिन तक दर्द रहा, तो बस मैं हर बार मेडिटेशन में ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, फिर किस तरह एडजस्ट हो गया। तो उसी तरह हर दुख में, हर सुख में तो ईश्वर से निवेदन करते रहिए, और फिर निश्चित रूप से ईश्वर जो हमारी अधूरी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे, और वो अगले जन्म के लिए एक बेहतरीन मार्ग निर्धारित करेंगे, जिस पगडंडी पर चलकर हम मुक्ति की ओर बढ़ चलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है बिंदु। तो कुछ इस तरह श्लोकों का हमें जीवन में अध्ययन करना चाहिए। हमारे पास एक है, एक और पद्य ले लेते हैं, 2 महत्वपूर्ण श्लोक समझने के बाद। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 48 द्वितीय अध्याय के श्लोक हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये भी एक महत्वपूर्ण है, लेकिन पूर्व प्रकरण का एक रिपीटेशन है, ये कोई विशेष नहीं है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण अंग है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में तुम स्थित हो जाओ, और कर्मों को, कर्माणि योगस्थः कुरु, समस्त कर्मों को योग में स्थित करो। यानी सफलता और विफलता में ही समावस्था की प्राप्ति करते हुए प्राप्ति की चाह से कर्म करो। यानी अच्छा फल देने वाला कर्म हो तो भी उसमें आप फूले ना समाओ, और अगर उस किए गए कर्म से भी आपको हानि पहुंचती है, आपका असम्मान होता है, तो भी आप अपने को व्यवस्थित करो और उस ईश्वर से निवेदन करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमेशा हम कर्म करते हैं दूसरों के साथ मिल करके। जैसे कपिल नाइट, कॉमेडी हुई थी, कपिल नाइट देख रहा था, और कैसे कॉमेडी करता है, एक दूसरों को आधार बना के टिप्पणी बनाता है और इसके बाद हंसने लगता है। तो ये तो आम आदमी करता है, ये तो आम आदमी क्या व्यवहार है। एक दूसरा सामने हो तब हमें आनंद आता है, एक दूसरा न रहे तब हमें आनंद नहीं आता है। एक दूसरा सामने हो तो हमें दुख आता है, जब वो दूसरा नहीं होता है तो हमें दुख नहीं आता है। तो हम दूसरों पे आश्रित है, इसको कहते हैं कि साधिकार, अधिकार के साथ दूसरे का अधिकार सिद्ध होने पर ही हमें प्रसन्नता मिलती है, लेकिन ऐसे नहीं है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, अपने ही अंदर अनेक संभावनाएं हैं, अपने ही अंदर उन संभावनाओं का जब विकास हो जाएगा, हम अपने में ही हंसेंगे और अपने में ही जिएंगे। देखिए इस श्लोक को याद कर लीजिए, संगम त्यक्त्वा धनंजय। अब कोई अच्छा साधक मिलेगा, अच्छा गुरु मिलेगा, उसके सानिध्य में जाएंगे तभी राम राम करेंगे, ये भावना नहीं। इन्हीं विचारों से गुजरते हुए आप हंसेंगे, आप रोएंगे। तो कपिल शर्मा के टिप्पणी की समान आप वहां प्रभावित न हुए, दूसरों को देख करके टिप्पणी करेंगे तभी ही आनंद आएगा, ये बात नहीं। तो अपने ही अंदर ऐसी संभावनाएं जागृत करें तो आप अपने में ही हंसेंगे और अपने में ही रोएंगे। संगम त्यक्त्वा, संग छोड़ने की कोशिश करो, यानी दूसरों का सहारा छोड़ने की कोशिश करो। जब 8-10 व्यक्ति रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, संध्या करेंगे, तभी ना हम संध्या करेंगे, तभी ना पूजन करेंगे। तो किसी से कोई लगाव नहीं, हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे। तो संग, एकांत का चुनाव करो। तो एकांत का जब चुनाव होगा तो वही बात कर रहे, तुम योगी बनोगे तो समस्त कर्मों को सिद्धि और असिद्धि की स्थिति में योग में युक्त करो, यानी समाभाव से युक्त करो। संग को छोड़ने की चेष्टा करो, दूसरा होगा तो बड़ा आनंद मिलेगा। पत्नी होगी तो पति को बड़ा आनंद, या पति होगा तो पत्नी को बड़ा आनंद, ऐसा नहीं है। अपने सहारे आनंद ढूंढने की कोशिश करो।
सिद्धियो सिद्धियो समो भूत्वा, सिद्धि भी मिलेगी असिद्धि भी मिलेगी, ये दोनों आप पहले से तय करके जाओ। समत्वम योग उच्यते, और यही समत्व ही योग की परिभाषा है। तो योग की क्या परिभाषा है? समत्वम योग उच्यते, समावस्था को प्राप्त करना ही योग है। तो इस तरह योग से जब युक्त होंगे तो कुछ जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इतना अध्ययन करके हम कहाँ तक पहुंचे कि इन सिद्धांतों को अगर देखें तो ये 4 वर्णों को आधार बना के ये सिद्धांत बनाए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। जो सिद्धांत हमारे जीवन में घट जाए हम जैसे गृहस्थियों के जीवन में, तो उन सिद्धांतों में से थोड़ा थोड़ा हम ग्रहण कर लें, तो ये तो बन सकता है कि हर परिस्थिति में हम अपने से आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करें। हर परिस्थिति में हमें समभाव रखने की कोशिश करनी चाहिए, ये तो घट सकता है। भले ही हम सर्व धर्मान परित्यज्य एकम माम शरणम ब्रज, तो समस्त कर्तव्य कर्मों का त्याग करके हम न जा सकें, लेकिन कुछ तो प्रयत्न करते रहना चाहिए उस दिशा में। हमें 100% सफलता नहीं मिली, 5-10% सफलता तो मिल सकती है। ईश्वर से हम जुड़ भी सकते हैं निरंतर। तो ये यहाँ जो पढ़े 47 में कर्मणि एवते अधिकार, ये तो पूरा का पूरा हम जीवन में उतार सकते हैं। उत्तम कर्म करने में हमारा अधिकार है। 100% फल की इच्छा हम न रखें, कुछ तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए और 100% फल मिलेगा इसका साधन बन करके बार बार उसकी निगरानी करें और फल मिलने पे उसका अनुभव करें, फल न मिलने पर दुख व्यक्त करें। ऐसी स्थितियों में आप न उलझें, उसमें डूबो मत, अभिभूत मत हो जाना, ये तो हमसे बन सकता है। और कर्म नहीं करेंगे क्योंकि कोई फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि चुनाव तो सही कर्म है, सही कर्म में फल थोड़ा देर में मिलता है। इस भावना से आपको धीरज रखना है, उत्तम कर्म करते रहना है। तो इस तरह कुछ 3 श्लोकों का हमने अध्ययन किया, कुछ बिंदु हमारे जीवन में आए, कुछ ऋषि से हम पूर्ण हुए। और आज का सत्र यही समाप्त करता हूँ। कुछ आप लोगों से चर्चा करते हैं 1-2 मिनट, फिर आगे हमारा चलता रहेगा। 53 तक हमारी यात्रा होगी। तो कुछ विचार अगर देना चाहें, रश्मि जी कुछ विचार देना चाहेंगी? रश्मि जी हम सब आचार्य जी, विदुषी है। हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उसमें आचार में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। हाँ, यही होता है, क्योंकि अभी अभी रुचि इसमें आपकी हुई है ना। जब रसपस जाएंगे आप तभी ना कुछ होगा। हाँ हाँ, परिवार चलिए। में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि परिवार में जो हमारे आश्रित हैं, जैसे हमारी बाई है, हमारे जो सेवादार हैं, हम जिस सर्कल में रहते हैं, जिन मित्रों के साथ बैठते हैं, तो उनमें हम अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, मित्रों को बदल सकते हैं। और जिस सर्कल में रहते हैं वहां भी हम थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, और आश्रितों का तो हम कल्याण कर सकते हैं। और हाँ आपस में जी, परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी बढ़िया व्यवहार कर सकते हैं। ये हमारे लिए जीवन जीने के साधन है। बाकी हमें ढूंढना चाहिए कि किस परिस्थिति में हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए। कुछ प्रीति जी आपको जाना होगा, कुछ बताना चाहें? आप देखिए अनम्यूट अगर हो सके, तब तक सुष्मिता जी कुछ विचार दीजिए। आचार्य जी, मैं मन में ये होगा कि मेरा आपन स्वजन जो माता पिता है, बहुत बहुत टिप्पणी काटता है, तो मैं क्या करूं? हाँ, क्या टिप्पणी करते हैं? मैं ये धर्म किताब में पढ़ते हैं, मैं बोला जे तुम मैं उड़ना चलना चलते है। हाँ बिल्कुल, आपका अभिप्राय है कि सनातनी मान्यता के आपके माता पिता हैं, आपको थोड़ी समझ इधर हुई है, शास्त्रीय समझ, तो अब थोड़ा विवाद हो उनका रहा है। वैष्णव संप्रदाय में हाँ तारा कल्चर है। बिल्कुल, वैष्णव संप्रदाय का कल्चर है, थोड़ा शास्त्रीय कल्चर और उसमें टकराहट होती है। नहीं नहीं,
हाँ, तो तात्पर्य ये है कि आगे गीता में भी कहेगा, एक बढ़िया बात कहेगी गीता में, क्या कहा, हाँ, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम। जब तक सामने वाले को पर्याप्त ज्ञान नहीं हुआ है तब तक उन पे आप फोर्स नहीं कर सकते, उनको बदल नहीं सकते। जैसे जैसे मौका मिले, अवसर मिले, उनको समझाते रहिए। अगर वो न मानते हैं तो बस छोड़ दीजिए, आप अपने आचरण करते रहिए, और फिर आपको भी अनुकरण करने वाले, आपका आदर्श से प्रभावित होने वाले बहुत से लोग होंगे। तो इसलिए हमें अपने धन्यवाद आचार्य। साफ करके चलते रहना चाहिए। चलिए आज का सत्र समाप्त करते हैं, और आप नमस्ते सबको आचार्य। धन्यवाद। शांति पाठ कर लेते हैं, और ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति।